वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पहली वाली वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चन करे थे। आगे कंटिन्यू करके प्रोबेबिलिटी फिनिश कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप के थोड़े से क्वेश्चन है। नंबर इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1 टिल 3। यहां से चूज करना है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब ये वर्ड पकड़ के रखना, इन्होंने बोला लेस देन और इक्वल्स टू 1। पहले मुझे ये बताइए, आपको इसमें सैंपल स्पेस क्या दिख रहा है? टोटल आउटकम्स कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल आउटकम्स है। तो टोटल आउटकम्स बेटा कितनी हो गई? टोटल आउटकम्स हो गई आपकी 7। ठीक है, आपको एक नंबर चूज करना है which will be the square of what will be the probability that the square of this number is less than or equals to 1? Square of these number मतलब ये जो आपके पास नंबर है, आपको पहले तो इनका स्क्वायर करना है। करिए, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -2 का करेंगे 4 आएगा, -1 का करेंगे 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा। तो वो कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, मतलब आपको इन नंबर का करना है स्क्वायर। इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, मतलब वो ही नंबर उठाने हैं जो या तो लेस देन 1 हो या इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है जी, अब वो मार्क करते हैं जो लेस देन 1 है या फिर इक्वल्स टू 1 है, मार्क करते हैं उन नंबर को। देखो, लेस देन 1 सिर्फ ये है और इक्वल्स टू 1 ये है। समझ में आया? या तो छोटे हैं 1 से या उसके इक्वल है। ऐसे बेटा कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो फेवर में कितने हो गए बच्चे? फेवर में हो गए 3 नंबर। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर्मूला वही, फेवरेबल अपॉन टोटल लगाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 में से हमने 3 नंबर चूज करे हैं। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट यहां पे मेंशन कर लोगे, जैसे अभी सिखाया लिखना। कैसे लिखोगे? स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऐसे 3 नंबर है, फेवर में है, और टोटल नंबर कितने हैं बच्चे? 7 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/7। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर वो आपको दे दे मोर देन और इक्वल्स टू 1, ध्यान से सुन लो, वो कह रहे हैं कि मोर देन और इक्वल्स टू 1 दे दे, उस केस में बेटा क्या करोगे? अगर मोर देन और इक्वल्स टू 1 दे दे तो उसमें कौन नहीं आएगा? उसमें ये 0 नहीं आएगा। इक्वल्स टू 1 में ये तो आएगा और मोर वाले भी आएंगे। मोर देन इक्वल्स टू में 4 9 भी आएंगे। तो ऐसे कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए जो मोर देन और इक्वल्स टू 1 है। उस केस में आप क्या आंसर लिखते बच्चे? अगर वो आता तो 6/7। ठीक है जी। अगर हम ये हटा दें इक्वल्स टू 1 और अगर मैं पूछूं सिर्फ मोर देन 1 बताइए, तब क्या करोगे आप? ये तीनों को इग्नोर कर दोगे। 1 2 3 4 कंडीशन बचती है, तब आंसर क्या हो जाता? 4/7। तो एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। कैसे आ सकते हैं? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, नेक्स्ट वन। A number is selected at random from the numbers 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9। ठीक है, आपके पास ये नंबर्स है, आपको चूज करना है एक नंबर जो इनका एवरेज हो। एवरेज का मतलब मीन भी होता है बेटा, एवरेज का मीनिंग होता है मीन। और मीन आपका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of observations upon number of observations। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। sum of observations upon number of observations। आपको वही नंबर्स चूज करना है जो इनका मीन हो। ठीक है जी, देखो मीन कैसे निकालेंगे? इनको प्लस करिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालिए। 7 7 7
9 4 टाइम्स 9 सॉरी, प्लस करिए, ठीक है। प्लस करने के बाद काउंट भी करिए, नंबर भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये 10 नंबर है, ठीक है। इसका मीन निकालिए, गिविंग यू टाइम, आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, प्लस करिए, निकालिए। हाँ जी बेटा, सम आ रहा है बच्चे इनका 70, कर लिया प्लस, और टोटल है 10। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे इसका मीन कितना आ गया, 7 आ गया। और वो क्या कह रहे थे, हमें वही नंबर चाहिए जो इनका मीन हो, वही नंबर चूज करना है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में मीन चूज करना है, मतलब 7 नंबर चूज करना है। 7 नंबर कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 1 2 3, 3 बार लाई कर रहा है। तो हमारे फेवर में कितने नंबर हो गए, 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। और टोटल कितना हो गया बच्चे, टोटल कितना हो गया, टोटल आपने काउंट कर लिए थे 10 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट मीन और एवरेज जो भी आए, आंसर हो जाएगा 3/10, ठीक है जी। और अगर मीन 5 आता आपका, तब आपका आंसर क्या होता, मीन 5 है तो 5 दो जगह एग्जिस्ट करता है, तो क्या लिखेंगे उसमें, 2/10, ठीक है। और अगर मीन 9 आता, 3 बार आ रहा है तो भी आंसर क्या, सॉरी 4 बार आ रहा है तो आंसर क्या लिखते हैं आप, 4/10। क्लियर हो गया। अब मीन की जगह ना बेटा आपसे मीडियन का भी पूछ सकते हैं, तो मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। सपोज ये नंबर है, इनकी मीडियन क्या कौन है, देखो काउंट कर लिया करो, 5 नंबर है तो बीच में जो बैठा है ना वो ही मीडियन होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मीडियन आने की प्रोबेबिलिटी, मीडियन 4 है, ठीक है। 4 एक ही बार है, मीडियन तो एक ही बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। मीडियन आप पढ़ भी रहे होंगे स्टार्ट्स में, करी भी होगी। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 3 5 7 9। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है भाई। अभी ध्यान से एक एक कार्ड छोड़ छोड़ के लिखा है उन्होंने, मतलब ऑल्टरनेट है, ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, आप कहेंगे कि शुरू के 2 हटा दिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। अगर कभी कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ जाए और आप ये सोचो कि सम कितना होगा, कंफ्यूज हो जाओ, उसके लिए एक मेथड समझ लो, हमेशा आपने क्या करना है, ये एपी बन रही है, ध्यान से ध्यान दो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 का डिफरेंस है, आपको ये निकालना है ये कितने कार्ड है, कितने कार्ड है, कैसे निकालते हैं एपी में, एन की वैल्यू तो हो गई बेटा 37, एन हो गया आपका 37, an 37, a is 3, d is कॉमन डिफरेंस 2, तो यहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, मींस टोटल आउटकम निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू रखेंगे 37, a is 3, n आप सॉरी a is 3, n आपको फाइंड करना है, d is 2, सॉल्व करिए, 3 को पहले इधर ले जाओ, 34 आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके अपॉन में ले जाएंगे 17, n माइनस 1 इज 17, तो बच्चे n आ गया 18, इसका मतलब ये टोटल वैल्यूज कितनी है 18। तो कभी ऐसे छोड़ छोड़ के नंबर दे दे तो आप एपी वाला फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाएंगी। तो टोटल आउटकम आ गई बच्चे 18, टोटल आउटकम्स आ गई आपकी 18। अब वो कह रहे हैं इसमें से हमने चूज करने हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर चूज करने हैं। तो देखो बेटा इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, लिखते हैं प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, प्राइम इन्हीं में से चूज करना है, ठीक है। 9 नहीं होता, इग्नोर करेंगे, 11 13 15 नहीं होता है, इग्नोर करेंगे, 17 19, उसके बाद बच्चे 23, उसके बाद 29 टिल 37 देखने हैं, हमें सारे ऑड नंबर देखने हैं, ठीक है। 29 के बाद कौन होगा 31, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आ जाएगा 37, क्योंकि ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है बेटा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्राइम नंबर है बच्चे इसमें,
11 ये आंसर रॉन्ग है। 11 प्राइम नंबर है, टोटल आउटकम्स 18 है, फेवरेबल प्राइम के फेवर में 11 है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? फेवरेबल हो गई 11, टोटल हो गई 18, आंसर हो गया 11/18। ठीक है, नोटेड डाउन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, जो भी एग्जामिनेशन में पेपर सेट करता है उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये लीप ईयर वाले। पढ़ो जरा ध्यान से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? 366, और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं? 365। क्वेश्चन समझ लीजिए, एमसीक्यू में आएगा तो कैसे मार्क करना है वो भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप समझो कि 53 मंडेज हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और ईयर कैसा है? लीप ईयर। लीप ईयर में ना 366 डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं इन अ वीक, डिवाइड करिए। इसका मीनिंग क्या होता है? छोटी क्लासेस में करते थे ना, 52 तो वीक्स हो गए लीप ईयर में, और 2 दिन बच गए। वो बोल रहे हैं कि हमें ना 53 मंडे चाहिए, अब मंडे की जगह कोई और डे भी आ जाए आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। 52 तो है, पक्का है, लेकिन हमें तो चाहिए 53। अब ये जो बचे हुए 2 दिन हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? सैंपल स्पेस लिखेंगे। ये बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं संडे मंडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, एंड फाइनली सैटरडे संडे। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, वो कह रहे हैं हमें 53 मंडे चाहिए, हमारे पास अभी 52 है, मतलब हमें 53rd भी मंडे चाहिए। तो आप बेटा ये देखो कि मंडे कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो मंडे 2 बार लाई कर रहा है, मतलब 53rd संडे 2 बार आ रहा है। कितने में से चूज करना है? 7 में से चूज करना है। तो 53 संडेज, सॉरी संडेज या मंडेज कुछ भी आ जाए, उस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? फेवर में 2 है, 2 जगह मंडे है, टोटल 7 है, तो क्या हो जाएगी बच्चे? 2/7। अब मंडे की जगह कुछ भी आए, संडे आए, फ्राइडे आए, आपका आंसर नहीं बदलेगा। यही तरीका है, जब संडे आ जाएगा 2 बार तो आप इन दोनों को मार्क कर देंगे जहां संडे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड। अच्छा, नॉन लीप ईयर में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? नॉन लीप ईयर का भी आपको बता देते हैं। जब आप नॉन लीप ईयर लोगे ना बेटा, जब आप नॉन लीप ईयर लोगे तो यहाँ 365 डेज आ जाएंगे। जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 डे बचेगा। फिर क्या लिखोगे? ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? ये एक दिन संडे हो सकता है, एक दिन मंडे हो सकता है, एक दिन ट्यूसडे, एक दिन वेंसडे, फिर थर्सडे, देन फ्राइडे एंड संडे। वो कह रहे हैं हमें तो 53rd मंडे ही चाहिए। अब मंडे कितनी बार लाई कर रहा है इसमें? एक बार लाई कर रहा है। कितनों में से चूज करना है? 7 में से। तो अगर अगर आ जाए नॉन लीप ईयर तो आप आंसर लिखेंगे इसका 1/7। अब भूलना नहीं, लीप ईयर आ जाए 2/7, नॉन लीप ईयर आ जाए 1/7, लेकिन क्वेश्चन में 53 मेंशन होना चाहिए तो रहेगा ये आंसर, ठीक है जी। अब इसका सेकंड भी पढ़ लीजिए, ये भी आता है, एक बार रीड करिए। हाँ जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 52 मंडेज। अब बात ना बड़े ध्यान से सुनना, लीप ईयर में 360 डेज डिवाइड करा 7 से, जैसे पहले क्या था सेम बिल्कुल वैसे ही, ये 2 दिन बचे, ठीक है। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? सेम, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये हो सकते हैं। वापस से सेम आपने सैंपल स्पेस बना लिया। अब वो क्या कह रहे हैं?
वो क्या कह रहे हैं कि हमें ना 52 ही चाहिए मंडेज, ज्यादा नहीं चाहिए। तो 52 तो पूरे हो गए, 52 तो पूरे हो गए, मतलब अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें मंडे नहीं चाहिए। मंडे कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ 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 नहीं है, ठीक है। अब हमें नहीं चाहिए तो हमें नहीं वाली कंडीशन ढूंढनी है। तो 52 मंडेज की कंडीशन बच्चे क्या हो जाएगी अब की बार, 5/7। अब मंडे को रिप्लेस करके कोई भी डे दे दें, आपका आंसर नहीं बदलेगा, वो क्या रहेगा 5/7। होप क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और कर रहे हैं, एक और क्वेश्चंस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग in a lot of 400 is 0.035. The number of bad eggs is, देखिए वो कह रहे हैं कि 400 एग है, ठीक है, टोटल 400 एग है, इसमें 400 एग है, ठीक है। इसमें से एक खराब एग निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक खराब एग निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है, एंड दैट इज 0.035। वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी तो ये है, लेकिन वो एग कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लिखिए, बैड एग्स की कंडीशन में फेवरेबल क्या होगा, जितनी भी खराब एग अपॉन टोटल एग अपॉन टोटल, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू यहां पुट करिए, ये आपको फाइंड करना है। लेट अस कंसीडर ये एक्स है, टोटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो खराब एग कितने हो जाएंगे, 400 इंटू 0.035, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये आ रहा है, सॉरी आपके आ रहे हैं 14, ठीक है। 14 एग ऐसे हैं जो खराब है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि सही कितने, अब 400 तो टोटल थे, उसमें से 14 खराब निकले, तो बेटा बचे कितने, 386। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। हाँ जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस। अब हम डाई से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको 3 टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा, कार्ड्स क्वेश्चन, डाइस क्वेश्चन और कॉइन क्वेश्चन, ठीक है जी। अभी सिंगल डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। देखो मैंने बोला था सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है। अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा सैंपल स्पेस, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन फॉर्मूला राइट करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या है इसके अंदर, आपको चाहिए लेस देन 3 नंबर बेटा, लेस देन 3 में 1 और 2 आएगा, और अगर होता लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 तो आप 3 को भी इंक्लूड करते। तो फेवरेबल कितनी हो गई बच्चे, 2, टोटल कितनी हो गई 6, तो आंसर इज 1/3। यहां पे क्या मेंशन करते थे, अ नंबर लेस देन 3, ठीक है। ऐसे आपको करके आना है, फॉर्मूला से शुरू करना है। ये हो गया सिंगल डाइस का क्वेश्चन। इसी से बनाते हैं थोड़े से। प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 3 प्राइम नंबर हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। वो कह रहे हैं हमें नंबर चाहिए मोर देन 6। अभी मोर देन 6 नंबर तो डाइस में नहीं मिलेगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, इम्पॉसिबल इवेंट। होप क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज बेटा 2 डाइस है, अब की बार 2 डाइस को टॉस करना है। सिलेबस में मेन हमारे यही है 2 डाइस, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनानी पड़ेगी टेबल। मेरे साथ टेबल ड्रॉ करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ये ड्रॉ करोगे ना तभी क्वेश्चन होगा। इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 सेम यहां पर, क्योंकि 2 डाइस है। अच्छा 2 डाइस है तो आउटकम्स कितनी होगी? 2 डाइस है तो आउटकम कितनी होंगी बच्चे? आउटकम हो जाएंगी 36। ऐसे करते हैं, देखो 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 फिर सॉरी 1 को 1 के साथ, देन 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। मतलब इस 1 को सबके साथ रखना है, फिर इस 2 को सबके साथ रखना है। तो 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, सो ऑन, 2 की 3 के साथ, 2 4 2 5 2 6। आप लोग बनाइए, साथ साथ ड्रॉ करिए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फाइनली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कितनी आउटकम है? 36। काउंट भी करके चेक कर सकते हो, 36 आउटकम है। अब पढ़ते चले जाओ बेटा कंडीशंस। अब इनसे बनेंगे क्वेश्चन। हैव अ सम एटलीस्ट 7। वो कह रहे हैं डाइस पे, फेसेस पे टॉस करने के बाद उनका सम एटलीस्ट 7 हो। जब मैंने आपको क्वाइन पढ़ाया था तो एटलीस्ट समझाया था, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो कम से कम 7 होना चाहिए सम। देखो ध्यान से, पहली रो में सम करके चेक करो, कम से कम ये 7 आ रहा है तो मतलब ये काउंटेड है। एटलीस्ट 7 में 7 काउंटेड होगा, ज्यादा वाले भी काउंटेड होंगे, तो ये भी काउंटेड होगा, ये भी 7 है, और इससे ऊपर वाला भी काउंट होगा। ठीक है, और देखिए इस वाले में ये भी सम 7 है, फिर इधर देखो ये भी सम 7 है, ये भी सॉरी ये सम 8 है। तो मैंने बोला था एटलीस्ट 7, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा। और देखो 4 3 7 4 4 8 4 5 9 4 6 10, एटलीस्ट में सब ऊपर वाले इंक्लूड करो। ये 5 2 7 5 3 5 4 5 5 5 6, ऐसे यहाँ पे 6 1 6 2 6 3, ये सब सम एटलीस्ट 7 है और 7 से ऊपर है। काउंट करेंगे फेवरेबल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो फेवरेबल कितनी हो गई, 21। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ऐसी 21 फेवरेबल कंडीशन है जिसमें सम या तो 7 है या 7 से बड़ा है, और टोटल कितनी है बच्चे, 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21/36। होप क्लियर हो गया होगा। अगला पढ़ो, नेक्स्ट रीड करो, गिविंग यू टाइम, पढ़ो। डबलेट, डबलेट मीनिंग क्या है? डबलेट का मतलब है भाई दोनों पे ना हमें सेम नंबर चाहिए, सेम नंबर चाहिए दोनों पे। और वो कह रहे हैं सेम के साथ साथ ना हमें ऑड नंबर की डबलेट चाहिए, मीन सेम भी हो और ऑड भी हो। काउंट करना जरा मेरे साथ, देखो जो डायगोनली होते हैं ना, ये जो डायगोनल बना होता है ये डबलेट होती है। ध्यान से देखो ये डबलेट है। अगर सिर्फ डबलेट कहते तो 6/36, मगर वो बोल रहे हैं कि हमें चाहिए ऑड नंबर की डबलेट, तो ये ऑड नंबर डबलेट है, ये भी ऑड नंबर डबलेट है, ये भी ऑड नंबर डबलेट है। कितने हो गए बेटा, 3/6 36, सॉरी आंसर इज 1/12। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, एक ये वाला क्वेश्चन है, हैव प्रोडक्ट लेस देन 16, ये इसके जैसा ही है, आप करिएगा इसको सेकंड पार्ट को। लेस देन 16 में 16 से सारे छोटे आएंगे, मतलब प्रोडक्ट हो 16 से कम, लेस देन 16 में 16 काउंट नहीं होगा। तो ये ट्राई करेंगे, होमवर्क है ये क्वेश्चन आपका। डी पार्ट, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड। वो कह रहे हैं पहले पे तो 2 का मल्टीपल दिखे हमें, पहले पे 2 का मल्टीपल दिखे, और दूसरे पे दिखे हमें 3 का मल्टीपल। ध्यान से चेक करो, पहले पे 2 का मल्टीपल, पहले पे 2 का मल्टीपल और दूसरे पे 3 का मल्टीपल, ये रहा।
पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। पहले पे 2 का, तो ये वाली रो तो आएगी नहीं। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। सेम यहाँ पर पहले पे 2 का, दूसरे पे 3 का। नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें तो कोई नहीं आएगा। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। ये ग्रीन मार्क्ड वाले सारे चेक कर लो बेटा, कितने हो गए। 1 2, पहले पे 2 का 1 2 और दूसरे पे 3 का। फिर इधर काउंट करो, 2 इसमें 4, फिर इसमें 2, कितने हो गए 6। तो पहले पे 2 का, दूसरे पे 3 का, आंसर इज टोटल 4, कितने हो गए सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 6/36। आंसर इज 1/6। अब है प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कहीं इसको छोड़ दो। 1 into 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ऐसे नंबर हमने चूज करने हैं। मल्टीप्लाई करें और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएं। ठीक है जी, मार्कर चेंज करते हैं, चलो ये करते हैं। मल्टीप्लाई करा 1 और 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 1 और 4 मल्टीप्लाई करा, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहली रो में 2 मिल गए। फिर इधर मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा, इधर कुछ और है, 2 3 जा नहीं है, 2 4 जा नहीं है, 2 5 जा नहीं है, 2 6 जा नहीं है, नहीं है जी। इधर आ जाओ, 3 3 जा 9 परफेक्ट स्क्वायर है। और कोई है, नहीं है। इसमें चेक करो, 4 1 जा 4 है, और चेक करो 4 4 जा है, और कोई नहीं है। ठीक है, फिर चेक करो 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा है। ठीक है, इसमें चेक करो 6 6 जा है। जो ब्लैक मार्क करे हैं, मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। 1 1 जा है, 1 2 जा नहीं है, 1 3 जा नहीं है, 1 4 जा है, 1 5 जा नहीं है, 1 6 जा 6 नहीं है। ऐसे इधर देखा, सिर्फ क्या मिला हमें 2 2 जा। ठीक है, ये ब्लैक वाले अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसे नंबर है भाई जिनका प्रोडक्ट करके हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ठीक है, 4 की टेबल से कट जाएगा, 2/9 इज योर आंसर। हाँ जी, 19 क्वेश्चन। A number x is selected at random from the number 1 2 3 4। मतलब आपको x चूज करना है 1 2 3 4 4 नंबर में से। ठीक है, A number y is selected, y को सेलेक्ट करना है आपने 1 4 9 से। ठीक है, x ये रहा, y ये रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये जरा सीख लो। x और y की मल्टीप्लाई करनी है, करो देखो मेरे साथ। पहले इस 1 को उठाएंगे, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे 1 1। ठीक है, फिर इस 1 को उठाएंगे 4 में करेंगे, फिर इस 1 को उठाएंगे 9 में करेंगे, हो गई मल्टीप्लाई। फिर 2 की ऐसी सेम इस 2 को उठाएंगे, चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों से सॉरी, क्या आ जाएगा 2 1 2 4 2 9। फिर करेंगे 3 से, तीनों में मल्टीप्लाई, 3 1 3 4 3 9। फिर करेंगे 4 से, 4 1 4 4 एंड 4 9। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करना है बच्चे, और आपको बताना है कि प्रोडक्ट इज लेस देन 60 रहे। करो जरा मल्टीप्लाई, 1 की 1 से करी, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 1 बन गया, यहां लिखते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी 1 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, अब यहां आ जाओ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। अब आपको इसमें से वो नंबर देखने हैं कि जब आपने x और y की मल्टीप्लाई कर दी तो जो लेस देन 16 है वो ही नंबर देखने हैं। तो इसमें से 16 से कम कौन कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 16 है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है जी, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 नहीं काउंट करेंगे, लेस देन 16 है, तो कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी बेटा 8। और टोटल प्रोडक्ट भी चेक कर लो कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 8/12 कटिंग कर देंगे, आंसर इज 2/3, ठीक है। रीचेक करते हैं इस क्वेश्चन को, x और y की मल्टीप्लीकेशन करनी थी, इसमें मत जाना, आई थिंक ये आंसर गलत है। 1 की करी मल्टीप्लाई, पहले आपने 1 से 1 आ गया, फिर 1 की 4 से करी 4 आ गया, फिर 1 की आपने 9 से करनी थी मल्टीप्लाई, अच्छा इसलिए ऑर्डर गलत हुआ है ये, ओके। 1 की 9 से करी 9 आ गया, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। 2 की 1 से करी 2 आ गया, 2 की 4 से करी 8 आ गया, ठीक है। तो ऐसे टोटल नंबर जिनका प्रोडक्ट लेस देन 16 है वो टोटल 8 है, और ये हमारा जो सैंपल स्पेस बना इसमें टोटल आउटकम्स कितनी है, ये 12 है, क्लियर। तो 8/12 आपका आंसर आ गया है, कटिंग करके 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, हाँ जी, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/12 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द रॉन्ग आंसर इज 3/4। कल बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है बच्चे जिनका सम होता है इक्वल्स टू 1। करेक्ट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी x/2, रॉन्ग आंसर की 3/4, लेकिन टोटल तो 1 ही रहने वाला है। सही आंसर की x/12, रॉन्ग आंसर की 3/4, बट इक्वल्स टू 1 आएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, एलसीएम ले लो, x/12 इक्वल्स टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 12/4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नोट करिए, आंसर को बॉक्स में क्लोज करना है, ठीक है। एक दो चीजें और है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रही हूं। एक तो यही है, नोट कर लो, ये आता है आपको एमसीक्यू फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 लाई करती है, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। 0 to 1 का मतलब है कि नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे याद रखना कि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो कहीं ये लिखा है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ऐसे दे देंगे आपको, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करके चेक कर लो 5/2 को, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में लाई कर सकती है, 1/2 हो गई, लाइक 3/4, ये सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उनके बीच में हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं, परसेंट में भी पूछ सकते हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 30%, यस हो सकती है, बिकॉज 30% का मतलब हो गया 30/100, 0.3 अभी मैंने बताया, 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक हो, क्लियर हो गया होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एक ही क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।